नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2016 और 2020 के सभी शिफ्टों में पूछे गए लगभग 500 से भी ज्यादा प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो साथियों, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ है लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी सागर तट निम्न में से भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, मांडवी सागर तट भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो साथियों, पहला ऑप्शन है कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में है, ये बिल्कुल सही है। हजारा राम मंदिर जो है हम्पी में है, ये भी सही है। कनेरी की गुफाएं मुंबई में है, लेकिन आपका होशंग शाह का मकबरा जो है ये दिल्ली में नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। अब साथियों, होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है तो कहाँ है? तो साथियों, होशंग शाह का मकबरा जो है एमपी में है। कहाँ? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो साथियों, आपको बताना है कि उज्जैन किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो साथियों, यह क्षिप्रा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्षिप्रा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो साथियों, किसी ग्रह का रंग जो है इसके पृष्ठ तनाव का तापमान से निर्धारित किया जाता है, अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यारे साथियों, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कवयित्री ललदद भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, आप बताना है कि कवयित्री ललदद भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, यह कश्मीर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, यह तापी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तापी नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण नई पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, यह नवंबर 2016 में की गई थी। कब? नवंबर 2016 में, अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो साथियों यह है डाउन संलक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से प्रसिद्ध खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि निम्न में से प्रसिद्ध खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों माइकल फिलिप्स का संबंध तैराकी से है, उसेन बोल्ट का धावक से है, और आपका मार्टिन हिंगिस का टेनिस से है, लेकिन आपका टाइगर वुड्स का संबंध जो है स्नूकर से दिया गया है, जो कि इनका संबंध इससे नहीं है। तो आपका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है सी है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो साथियों अगर टाइगर वुड्स का संबंध स्नूकर से नहीं है तो किससे है? तो साथियों आप लोग पढ़े होंगे कि इनका संबंध जो है गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस युद्ध के साथ हुआ था? तो साथियों यह श्रीरंगपट्टनम का युद्ध के साथ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पुनः जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों यह ईस्टर डे मनाया जाता है। क्या? ईस्टर डे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर डे सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों यह रविवार को मनाया जाता है। कब? रविवार को। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपने परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है? तो साथियों यह 2020 से 2025 तक किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1658 में औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो साथियों यह नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस काश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादेव का वर्णन किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बिल्हन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है? तो साथियों संतुलित, घाटा, अधिशेष, ये सभी जो है आपका एक बजट का प्रकार है, लेकिन आपका आरक्षित जो है यह एक बजट का प्रकार नहीं है। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंगलहाबसोल पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों पंगलहाबसोल पर्व मुख्य रूप से भारत के जो है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कार्ड कितने नंबर का होता है? तो साथियों पैन कार्ड आपका जो है 10 नंबर का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? तो साथियों यह लगभग 1% ग्रहण करते हैं। कितना? लगभग 1%। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों में चुने जाने पर उसे कितने दिन में यह सूचित करना पड़ता है कि वह सदन में कार्य करना चाहता है? तो साथियों यह 10 दिन में सूचित करना पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिन में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के सदन के दोनों सदनों में चुने जाने पर
उसे कितने दिन में सूचित करना पड़ता है कि वह सदन में कार्य करना चाहता है? तो यह 10 दिन में सूचित करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि पंजाब हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो साथियों यह सिंधु और सतलज नदी के बीच अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। तो साथियों आपको बताना है कि भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो साथियों यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक जो है इसकी योग्यता होनी चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश और राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों आप बताना है इस प्रश्न में कि देश और राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों कंबोडिया की राजधानी तिबिलिस होती है, ये तो सही है। और ब्रुनेई का जो है बेरूत होता है। अजरबैजान का ये रेवन होता है। अब साथियों म्यांमार का नए ईडा नहीं होता है। तो क्या होता है? इसको आपका आंसर इसलिए आपका ये बी होगा। ये म्यांमार की राजधानी जो है नाए ईडा नहीं होता है। तो अब साथियों इसका क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि म्यांमार की राजधानी जो है क्या होती है। लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि देश और राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि म्यांमार की राजधानी क्या होती है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। वैसे तो आपका ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक छल्ले में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि ओलंपिक छल्ले में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता है। तो साथियों हरा भी होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन सफेद रंग जो है आपका ओलंपिक छल्ले में सम्मिलित नहीं होता है। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग मानव के कंकाली संरचना से संबंधित है? तो साथियों आपको बताना है निम्न में से कौन सा भाग मानव के कंकाली संरचना से संबंधित है। तो साथियों मूत्र मार्ग ये नहीं है, पुतली इसका भी कंकाल से कोई नहीं है, प्लीहा ये तो ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है इसका भी नहीं है, ये जांघ की हड्डी जो है ये आपका एक है कंकाली संरचना से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जांघ की हड्डी जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भौतिकी में सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? तो साथियों भौतिकी में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता जो है सीबी रमन है। कौन है? सीबी रमन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो साथियों यह दक्षिण दिशा में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण दिशा में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो साथियों यह 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो साथियों यह ई कोलाई है। ई कोलाई जो है यह आपका एक जल जनित रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों आपसे फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो साथियों मृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, ये बिल्कुल आपका सही है।
और फिरदौस शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन रामचरितम जो है ये कल्हड़ के द्वारा नहीं लिखा गया है। कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है क्या? राजतरंगिणी। क्या? राजतरंगिणी नामक पुस्तक जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी आपका जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितना? 7। अर्थात आपका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो साथियों हीनयान बौद्ध धर्म का है, लिंगायत ये भी बौद्ध धर्म का है, और वज्रयान ये भी आपका जो है बौद्ध धर्म का है। लेकिन दिगंबर जो है आपका ये दिगंबर ये आपका जैन धर्म का एक संप्रदाय है। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदनात्मक लागू है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदनात्मक लागू है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र में है। किस क्या महाराष्ट्र होगा ना साथियों इसका आंसर? थोड़ा से आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से। क्या पूछा गया है? अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार किस राज्य में द्विसदनात्मक लागू है? तो हाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि 14वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो साथियों यह इब्न बतूता आया था। कौन? इब्न बतूता। और साथियों इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था। वैसे तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका खजुराहो में अवस्थित है। कहां? खजुराहो में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माइकल फेलेप्स का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों माइकल फेलेप्स का संबंध निम्नलिखित में से जो है आपका तैराकी से है। किससे? तैराकी से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द क्वेस्ट फॉर इक्विट इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द क्वेस्ट फॉर इक्विट इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक जो है मनमोहन सिंह हैं। कौन है? मनमोहन सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों द्वैध शासन का जनक जो है सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। किसको? सर लियोनिल कार्टिस को। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब? 1789 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साथियों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है आपका राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो साथियों 2 बार राज्याभिषेक जो है जहांगीर का हुआ था। किसका? जहांगीर का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साथियों वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम आपका मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में।
आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यह हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से। अर्थात आपका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक कौन थे? तो साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। भारत में जय हिंद पुल कहां पर स्थित है? तो साथियों भारत में जय हिंद पुल जो है आपका ये कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। घूमर निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह राजस्थान की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो साथियों आप बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो साथियों यह आपका जो है विलियम हॉकिंस को दी थी। किसको? विलियम हॉकिंस को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो साथियों सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहते हैं। किसको? थाईलैंड को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। तो साथियों आप बताना है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों यह सुकुमार सेन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुकुमार सेन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों आप बताना है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह एडम स्मिथ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एडम स्मिथ। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो साथियों आप बताना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो साथियों यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों भारत में आपका जो है मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो साथियों दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी लगभग जो है आपका 111 किलोमीटर होता है। कितना? 111 किलोमीटर। अर्थात आपका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो साथियों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है डिमोस है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिमोस। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो साथियों निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपका बिमल जलान है। कौन है? बिमल जलान। अर्थात इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो साथियों भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है आपका 1988 में किया गया था। कब? 1988 में। और यह जो है आपका 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, उसी के तहत जो है आपका भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो साथियों चाणक्य आपके जो है चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो साथियों अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। कहाँ? सूरत में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब की थी? तो यह 1608 ईस्वी में की थी। कब? 1608 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों यह आपका जो है 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवाजी का माँ का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि शिवाजी का माँ का क्या नाम था। तो साथियों यह जीजाबाई था। क्या? जीजाबाई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों यह बेरी बेरी रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरी बेरी रोग। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो साथियों यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो साथियों संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है। किसको? प्रस्तावना को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो साथियों विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोटोपैक्सी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मेरे प्यारे साथियों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है 1939 में मनाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1939 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलनगर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि महलनगर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो साथियों ये प्रश्न 79 नंबर का प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि बाबर का उत्तराधिकारी जो है कौन था। आपके सामने ऑप्शन है जहांगीर, नुसरत शाह या हुमायूं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आपके होमवर्क रूम में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो साथियों बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा था। क्या? उमर शेख मिर्जा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए बाबर के पिता का क्या नाम था, तो बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों अगला इस 500 के प्रश्न को सीरीज की अगला भाग मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ये आपका भाग 1 है, मैं आपको भाग 2 में साथियों इस वीडियो में आपको पूरे 500 प्रश्न कराऊंगा। ये मैं आपको भागों में बांट के कराऊंगा। एक भाग मैंने आज करा दिया आपको, दूसरा का भाग अगली वीडियो में कराऊंगा। ऐसे ही करके मैं आपको पूरे 500 प्रश्न को करा दूंगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।